कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आज हम बात करने वाले हैं उन टेक्निक्स के बारे में जो कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए डेवलप की गई थी। और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। चाहे आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर एक बेसिक स्किल बन चुका है, जैसे कि पढ़ना और लिखना। तो आइए समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जिनसे कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की क्लास नंबर 14। सबसे पहले बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग की। इस टेक्निक का यूज़ पहली बार 1950 के आसपास हुआ था। उस टाइम पे मैग्नेटिक टेप्स काफ़ी पॉपुलर थे स्टोरेज के लिए। अब सोचिए, उस टाइम में डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क नहीं होती थी, सब कुछ टेप पे रिकॉर्ड होता था, जैसे कि पुरानी कैसेट टेप्स। तो जब भी कोई बड़ा काम होता, जैसे हज़ारों एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाना हो या स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो, तो लोग डेटा को एक बड़े से बैच में इकट्ठा करते थे और फिर एक साथ बिना रुके, बिना यूज़र के इंटरफेयर के कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था और इसको कहते थे बैच प्रोसेसिंग। लेकिन एक लिमिटेशन थी, आप कंप्यूटर से रियल टाइम बात नहीं कर सकते थे। आप इनपुट दे के वेट करते और रिजल्ट बाद में आपको मिलता। ऐसे सिस्टम को कहते हैं ऑफलाइन सिस्टम। और जो भी सर्विसेज मिलती थी, जैसे डेटा प्रिंट करवाना या रिपोर्ट जनरेट करवाना, उनको हम कहते थे ऑफलाइन सर्विसेज या कहा जाता भी है। फिर वक्त बदला और टेक्नोलॉजी ने एक नया मोड लिया। मैग्नेटिक टेप्स की जगह मैग्नेटिक डिस्क ले ली। और इन डिस्क की खास बात ये थी कि ये रैंडमली किसी भी डेटा को तुरंत एक्सेस कर सकती थी, बिना पूरा टेप घुमाए। और इसी वजह से डेवलप हुआ ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था कि आप एक टर्मिनल, जैसे कि कीबोर्ड या स्क्रीन का कॉम्बो डायरेक्टली कनेक्ट करते थे सेंट्रल कंप्यूटर से और उसी वक्त बिना डिले के डेटा को देख भी सकते थे और चेंज भी कर सकते थे। ऐसे सिस्टम ने एक रेवोल्यूशन ला दिया। अब हर डिपार्टमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था सेंट्रल फाइल को, वो भी बिना किसी की वेट किए। इस टेक्निक को कहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। और जो सर्विस ऑनलाइन प्रोसेसिंग और जो सर्विसेज इस सिस्टम से मिलती है, उन्हें कहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। आज भी ऐसे सर्विसेज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कमर्शियल कंपनीज ने ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक सर्विस अवेलेबल कराई। कुछ पॉपुलर सर्विसेज थी डायलॉग, ऑर्बिट और भी कुछ। तो ये पेड सर्विसेज होती थी जिससे रिसर्चर्स को बहुत हेल्प मिलती थी। अब बात करते हैं एक और एडवांस्ड टेक्निक की, जिसका नाम है रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये एक तरह से ऑनलाइन प्रोसेसिंग का अपग्रेडेड वर्जन है। सोचिए, आप एक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे खड़े हो। जैसे ही आपका नाम सिस्टम में डाला गया, तुरंत बता दिया गया कि आपकी सीट अवेलेबल है या नहीं। और ये मैजिक रियल टाइम प्रोसेसिंग से होता है। इसमें होता क्या है? इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों बहुत स्पीड पे काम करते हैं। टर्मिनल्स रिमोटली कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर एक जगह है और यूज़र अलग जगह से सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी लाइव। इसका यूज़ आपको एयरलाइन टिकट्स बुकिंग में दिखेगा या फिर बैंक्स में जब आप एटीएम से ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये सब रियल टाइम प्रोसेसिंग के ही एग्जांपल्स हैं। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट में काम करता है जहां डेटा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और उस डेटा का लेटेस्ट वर्जन हर सेकंड अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों, ये थे 3 बेसिक टेक्निक्स जिनके थ्रू कंप्यूटर्स का यूज़ होता है: बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग। हर टेक्निक अपने टाइम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट थी और आज भी कुछ जगह पे यूज़ हो रही हैं। इन कॉन्सेप्ट को समझना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर फील्ड के प्रोफेशनल के लिए एसेंशियल है, क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर एक ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में लाइब्रेरी ऑटोमेशन के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।